हम डॉक्टर मिश्र जी के पुत्र के नाते चेतना समिति के अपन परिवार के तरफ से आभार व्यक्त करै छी, धन्यवाद दै छियनि जे अपने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के जयंती के अवसर पर ये अपने आयोजन के लिए ये और अपने के हृदय से चेतना समिति के तमाम अपने के टीम के उमेश बाबू के, विवेका जी के, जयदेव जी के, सबके हम हृदय से हम आभार हम दै छी और बहुत धन्यवाद अपने के, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यापति भवन में छी, हम सब चेतना समिति के कार्यक्रम में छी। प्रायः जे हम सब मिथिला क्षेत्र से आवे छी तो मैथिली में हम सब बाजे छी, लेकिन अध्यक्ष जी से अनुमति लऽ कऽ कि बिहार के विभिन्न हिस्सा से सब आयल छथि तो हिंदी में बाजे के अनुमति अपने से हम लऽ रहल छी। अंतिम वक्ता की स्थिति बहुत विचित्र होती है, समय भी कम रहता है और सबको लगता है कि अपनी वाणी को समाप्त करें तो हम लोग अपने अपने घर को जाएं। बहुत बातें आई, सामने आई, कुछ बातें सिर्फ संक्षेप में हम साझा करना चाहेंगे, आपके सामने हम रखना चाहेंगे। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री हमारे भाई आदरणीय मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री हमारे भाई सम्राट चौधरी जी, पूर्व मंत्री वर्तमान में बेनीपट्टी क्षेत्र के विधायक विनोद नारायण झा जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजीव मिश्र जी, विवेका जी, उमेश बाबू, और यहाँ पर बहुत ही कम सूचना में बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए हुए तमाम देवियों एवं सज्जनों और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो आप सब यहाँ उपस्थित हुए। और प्रायः जो मेरी सूचना है, कुछ लोग 3:30 बजे आ गए, कुछ 4 बजे आ गए और 5 बजे से तो अनवरत आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम कोटि कोटि प्रणाम आपको करते हैं कि आप लगातार इतनी देर से आप यहाँ पर इस डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के जयंती समारोह में आपने इतना अपना समय दिया। हम भी राजनीति में हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। अलग अलग कार्यों का मैं जिक्र नहीं करूँगा, ना मैं समय लेना चाहूँगा। एक प्रस्तुति हुई वीडियो के माध्यम से मात्र 3 दिन में उसको बनाया गया है। बहुत अच्छा प्रयास हम एक कह सकते हैं, करने की कोशिश हम लोगों ने की है। उनका 50 वर्षों का जो सार्वजनिक जीवन रहा है उसको 10-12 मिनट में हम समेट लें, ये असंभव सा कार्य है। लेकिन फिर भी एक कोशिश हुई कि कम से कम जो उनकी सार्वजनिक जीवन की और राजनीतिक जीवन की जो यात्रा रही है उसको संक्षेप में आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करें। और एक वो छोटा सा प्रयास रहा जो उस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों ने देखा। मुझको लगता है ये चर्चा भी हुई, मैं सिर्फ एक जानकारी दे दूं कि 70 से और 80 के दशक में बिहार ने 11 मुख्यमंत्रियों को देखा। अपने आप में आप सोचेंगे कि 20 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री। और बहुत बार सोशल मीडिया पे खासतौर से जब हमारे युवा साथी, और आज मुझको लगता है हम वर्चुअली भी लाइव हम इस कार्यक्रम को बहुत लोग देख रहे हैं, उन तमाम साथियों को भी मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आप लाइव इसमें जुड़े हैं। बहुत सारे हमारे युवा साथी अक्सर प्रश्न करते हैं, जब वो 3 बार की बात सुनते हैं कि 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, तो आज के संदर्भ में वो समझते हैं कि उनका कार्यकाल 15 वर्षों का रहा होगा। स्वाभाविक है कि वो एक मुख्यमंत्री जब वो बनते हैं तो 5 वर्षों का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन मात्र 3 बार वो बने, लेकिन 5 वर्षों का ही उनका कार्यकाल रहा। एक बार 2 वर्ष का रहा, एक बार 3 वर्ष का रहा और एक बार मात्र 3 माह का रहा। 32 वर्षों की उनकी एक तरह से जो विधायकी जो जीवन या पार्लियामेंट्री आप जो कह सकते हैं जो उनका जीवन का हिस्सा रहा, वो 32 वर्षों का रहा। और उस 32 वर्ष में मात्र 8 वर्ष वो किसी पद पर रहे। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि मात्र 8 वर्ष वो पद पर रहे। 5 वर्ष मुख्यमंत्री के तौर पर, 1 वर्ष लगभग केंद्र में मंत्री के तौर पर और 2 वर्ष बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर। अगर हम उनके मुख्य कार्यकाल 1983 को हम मानते हैं और जब वो हमसे विदा हुए 2019 में, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटे हुए 36 वर्ष हो चुके थे। लेकिन आप उनका जुड़ाव देखिए, आज आप लोग इतनी संख्या में आज भी यहाँ आए, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में ऐसा जरूर कुछ था कि इतने वर्षों तक शासन में नहीं रहने के बाद भी लोगों का जुड़ाव, और जिसको कहते हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट या पर्सन टू पर्सन कनेक्ट, कि व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव, जो मंच पर बहुत लोगों ने कहा कि सबको लगता था कि हमसे ज्यादा वो किसी को मानते ही नहीं है, तो ये बिरले होता है। ये किसी ऐसे व्यक्ति में हो पाना ये सामान्य चीज नहीं है।
मेरे साथ क्या कठिनाई हो रही है, क्योंकि मैं भी अब लगभग 20 वर्षों से अधिक सार्वजनिक जीवन में हूं, तो जो लोग उनको जानते हैं वो उनकी तुलना, मतलब मेरी तुलना उनसे करने लगते हैं। उनकी जो कार्यशैली थी वो किसी व्यक्ति से संभव नहीं है, वो नहीं हो सकता है। ये आज भी वास्तविकता है कि बिहार, और उस समय का बिहार जब झारखंड भी जुड़ा हुआ था, किसी भी गांव में किसी व्यक्ति को उसका नाम से बुलाना, कोई व्यक्ति गया जाके अपना परिचय देता था तो उसके पिता के बारे में, उसके बाबा के बारे में कि अरे तुम्हारे वो चाचा थे वो कहाँ है, तुम्हारा वो भाई है वो कहाँ है, मतलब ऐसा परिवार से जुड़ा। और यही कारण रहा संभवतः कि इतने वर्षों तक शासन में नहीं रहने के बाद भी लोगों से जुड़ाव रहा। और 2008 के बाद तो वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं थे। और मैं जब ये अक्सर इस बात को कहता हूं कि जो उनका अंतिम समय था वो सर्वमान अभिभावक के तौर पर थे, हम देखते थे उनके पास। और मुझको ये अवसर जरूर मिला कि मेरा जो अब राजनीति का 20 वर्ष कह लीजिए, सार्वजनिक जीवन का 20 वर्ष कह लीजिए, और ये जो उनका जो एक सार्वजनिक जीवन का अंत हो रहा था, तो मैं एक काफी समय उनके साथ मैंने बिताया। और मैं अक्सर देखता था वो व्यक्ति किसी भी पार्टी से आता हो, कहीं का हो, आके चाहे घरेलू समस्या हो या कोई उनसे राय लेना चाहता हो, तो वो आते थे, वो बात करते थे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके जाते थे। बहुत बार ऐसा हमको मिला, हमारे राजनीति में बहुत सारे साथी ने हमको कहा, अगर जैसे कोई चुनाव जीता तो हम सोचते ही रहे कि उनको हम फोन करें, डॉक्टर मिश्र उनको फोन करके बधाई दे देते थे। किसी के साथ अगर वो कोई चुनाव हारा या किसी के साथ कोई हादसा हुआ, कोई बात हुई, हम लोग सोचते ही रहते थे कि नहीं इनसे बात करनी चाहिए, तब तक वो फोन कर चुके होते थे। बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों ने मुझको यहाँ तक कहा कि अगर उनको कोई अवार्ड मिला या उनका प्रमोशन हुआ, वो उनको फोन करके उनको बधाई देते थे। तो इस तरह की कार्यशैली बहुत, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ 2-3 बातें कहें, हम उनके किए गए कार्यों पर हम चर्चा करके हम समय आपका हम नहीं लेंगे। एक हैंडबुक भी आपको दिया गया है, उसको आप अगर देखेंगे कि मात्र कम समय में उन्होंने हर एक क्षेत्र में समाज के हर एक वर्ग के लिए, और मैं जब हर एक वर्ग कह रहा हूं तो आप सही में देखेंगे कि समाज में हर एक वर्गों के हितों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रक्षा के लिए उनके निर्णय हैं जो आपको दिखेंगे। मुझको भी लंबा समय मिला राज्य मंत्रिपरिषद में काम करने का। एक बार मंत्रिपरिषद की बैठक में थे, एक संलेख आया मुझको, मैंने जिज्ञासा वश उसको पढ़ा। वो अंतरजातीय विवाह के संदर्भ में था और उसकी जो प्रोत्साहन राशि है उस राशि को सरकार बढ़ा रही थी, और संभवतः अगर मुझे याद है पहले 20 या 25 हजार था, उसको बढ़ा के 50 हजार किया गया। तब वो जब नोट आया कैबिनेट में, मैं देख रहा था तो वो निर्णय 1976 का था। तो आप ये कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति की क्या सोच रही होगी समाज को जोड़ने में, कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा, या समाज में हमारी महिलाएं जो कम आयु में अगर विधवा हो गई, विडो हो गई, उनसे कोई शादी करता है 35 वर्ष के का अगर कोई युवक, तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इस तरह की कल्पना, अगर सिर्फ हम छोटा ही उदाहरण दें, आप सोचिए। एक उदाहरण छोटा आपको और देंगे। अभी गांधी सेतु की चर्चा हुई और बड़ा अच्छा लगा, अभी हम कल ही उसके नए लेन से अक्सर अभी गुजर रहे हैं। कल जो नया लेन अभी उद्घाटन हुआ तो उससे आप वापस आ रहे थे। मुझको एक बार उन्होंने कहा कि जब गांधी सेतु पहली बार बना तो सिंगल लेन ही था, और जब प्रस्ताव आया कि इसको डबल लेन करना है तो पूरे विभाग ने, और वित्त विभाग ने भी, और पथ निर्माण विभाग उसके पक्षधर नहीं था। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लोगों को लगा इतनी ट्रैफिक ही नहीं होगी, उसको डबल लेन करने की जरूरत क्या है, वो सिंगल ही लेन काफी है। और आज देखिए, मतलब जो डबल लेन उन्होंने स्वीकृत कराया, और आज उसी पुल के बगल में एक और पुल, माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि एक और पुल का निर्माण हो रहा है। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कितना उनका आगे सोच रहता है। नहीं तो प्राय विभाग का जो नोटिंग आता है मंत्री भी स्वीकार कर लेता है, नहीं ठीक ही है, इतना ज्यादा ट्रैफिक लोड थोड़ी पड़ेगा, सिंगल लेन रह जाएगा। लेकिन आप उनकी सोच देखिए। हम अक्सर कहते हैं कि कोई पूछता है कि भाई आपने क्या ऐसा उन्होंने कम समय में किया, हम के चलिए हम खुद चर्चा नहीं करेंगे। सुधा दूध तो घर घर जा रहा है ना, सुधा दूध तो हम लोग अपने घर में पी रहे हैं, वो किसकी देन थे, उन्होंने ही शुरू किया। अंतिम समय का बस 2-3 बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। उनकी एक अंतिम पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विमोचन हुआ बिहार, यहाँ पटना में 21 जनवरी 2019 को। उसमें मैं उसको पढ़ने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, बहुत पढ़ा भी हूँ, काफ़ी मोटी पुस्तक है।
और पूरी जीवन यात्रा उसमें उन्होंने लिखी हुई है, और बिहार के बारे में भी जितने निर्णय हैं जो उन्होंने किया, वो जो करना चाहते थे वो उसमें है। उसमें बहुत लोग को नहीं मालूम है, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी को नहीं मालूम है, जब 1975 की घटना हुई थी जिसमें पूजनीय श्रद्धेय ललित बाबू राष्ट्र के लिए बलिदान हुए थे, उसमें डॉक्टर मिश्र भी घायल हुए थे। उस पुस्तक में 2 लाइन मुझको दिखा जो उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरे जाने के बाद मैं चाहता हूं कि मुझे इन 2 पंक्तियों से लोग याद रखें कि जो जीवन भर बम के कणों के साथ अपना जीवन जिया। आपको नहीं मालूम होगा, उनके पांव में 13 बम के स्प्लिंटर उनके आखिरी समय तक थे, और वो हमेशा उनको पीड़ा देते थे। तो ये बातें बहुत लोगों को नहीं मालूम। जब मैंने पुस्तक उनकी देखी जिसमें वो बम के कण एक अध्याय है जिसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये पंक्ति मुझको दिखी। दूसरी बात, अक्सर जब उनकी बात होती है, और खासतौर से अभी, क्योंकि उनके ज़माने में ना सोशल मीडिया था ना डिजिटल दुनिया थी, हम उनके पुराने वीडियो खोज रहे थे, मुझको उतना मिल नहीं पा रहा था। उन्होंने एक बार मुझको कहा था, जब हम संदर्भ आगे करेंगे तो आप समझेंगे, कि जीवन ने मुझको अवसर तो दिया लेकिन मुझको अपमानित भी बहुत किया। मतलब उनको कहना यह था कि हाँ, जरूर शीर्ष पर गए, राजनीति शिखर पर रहे, मुख्यमंत्री बने, 3 बार बने, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा। और उनकी विडंबना ये रही कि जो कार्य उन्होंने किया, उनके कार्यों की चर्चा किसी ने नहीं की, क्योंकि जिस पार्टी में वो हुआ करते थे उनको लगा अगर हम चर्चा करेंगे तो उनको श्रेय जाएगा, तो उनकी पार्टी ने चर्चा नहीं किया। लंबे समय उनके हो गए, 97 में उस पार्टी से वो अलग हो गए, उसके बाद भी किसी ने चर्चा नहीं की। किसी राजनीतिक दल में ऐसे फिर रहे नहीं, 2008 के बाद वो रहे नहीं, तो उनके कामों की चर्चा किसी ने की नहीं। तो ये दुर्भाग्य रहा उनके साथ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन बिहार के लिए वो समर्पित रहे, बिहार के लिए सोचते रहे और कम समय में सबों के लिए किया, लेकिन उनके कार्यों की चर्चा नहीं हुई। बाद में उन्होंने मुझको यही कहा, और एक अंतिम उनका कुछ लेख अगर आप देखेंगे और कुछ इंटरव्यू उनके बाद में आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने जो 20 वर्ष की उनकी जो न्यायिक, जो एक तरह से मानसिक रूप से और हर एक ढंग से वो पीड़ित होते रहे, प्रताड़ित होते रहे। आप सोचिए उस व्यक्ति की कुंठा को कोई ये नहीं जाना। वो कहते रहे, ऐसे ऐसे उसमें आरोप लगे, जिस अवधि में वो मुख्यमंत्री नहीं थे जबरदस्ती थोप दिया गया कि मुख्यमंत्री थे। सोचिए वो आदमी बोल रहा है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। 3 चिट्ठी है, हम लोग सब राजनीति में हैं, मंत्री 2-2 बैठे हैं, कितनी अनुशंसाएं हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते रहते हैं। मैंने तो उनके अनुशंसा के बाद जो उनका हुआ, मैंने प्रण किया मैं कोई अनुशंसा करूंगा ही नहीं करूंगा। और मैंने अपने सामने, जब मैं मंत्री था, मैंने विधायकों को कहा भी कि आप अनुशंसा मत कीजिए किसी को, क्योंकि आपकी नियत कोई नहीं समझ पा रहा है और किस्मत ऐसी हो जाती है कि आपको कहां पे खड़ा कर देता है। विधानसभा के उनके जो स्टेटमेंट थे वो किसी और नेता के नाम से दे दिया गया। बताइए उस व्यक्ति के अंदर वो पीड़ा रही कि हम बोले जा रहे हैं, सत्य ये है। और आज मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं खासतौर से युवा पीढ़ी को कि वास्तविकता समझिए। हम लोग तुरंत निर्णय पर आ जाते हैं, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन चीज हम पढ़ते नहीं हैं। हमको पढ़ना चाहिए, हमको चीजों को समझना चाहिए। अंतिम बात जो मैं आपको आज कहना चाह रहा हूं, जो जानना चाहेंगे उनके नाम का एक वेबसाइट भी है, आपको मिला भी होगा पुस्तक, उनके बारे में सब कुछ है, जीवन के हर एक पहलू के बारे में है जो आप देख सकते हैं। जब वो मुख्यमंत्री से हटे, बिहार की पीड़ा का एक संवाद कार्यक्रम उनका लगातार चलता रहा और जीवन के अंतिम समय तक उनका वो संवाद कार्यक्रम चलता था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस संवाद में उन्होंने, आप लोगों ने भाग भी लिया होगा। फिर अंतिम पुस्तक जो उनकी आई, बिहार बढ़कर रहेगा, तो हमें लगा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के भी नाते और जो उनके कार्यों को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी भावनाओं को समझा है, उनके दिल में क्या था वो मैंने महसूस किया है, तो मुझको लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। हम लोग सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि पर लोगों को याद करते हैं। अभी हम लोग आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं, 75 वर्ष हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि, और एक तरह से आप देखेंगे जब 25 वर्ष बाद, बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो हम लोग शायद ना हो, जो आज़ादी का 100वां वर्ष में हम लोग जाएंगे। एक आप जब जाएंगे तो एक छोटा सा आपको एक विवरण मिलेगा, बिहार बढ़कर रहेगा। मैंने ये सोचा कि जो उनकी ये एक राजनीतिक यात्रा रही है, सामाजिक यात्रा रही है, और उनकी जो अंतिम इच्छा ऐसी रही कि नहीं, बिहार को बढ़ना चाहिए, बिहार को बढ़ाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने इसी मंच पर 2020 में विद्यापति समारोह में मैं यहाँ आया था, तो मैंने कहा था कि हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि बिहार के हर एक क्षेत्र की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं
और कुछ ना कुछ वहाँ की परेशानियां हैं, उसकी मैपिंग आवश्यक है कि हम उन परेशानियों को समझें और क्षेत्र की विशेषता को समझें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको लोकल के लिए वोकल होना है, तो हम कैसे होंगे जब तक हम उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो हमने ये तय किया कि आने वाले समय में आज उनके जयंती के अवसर पर बिहार बढ़कर रहेगा एक अभियान मेरे मन में है कि हम उनको ये समर्पित करना चाहते हैं कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में एक हम संवाद करें और उस संवाद में हम लोगों से समझें कि आप अगले 25 वर्षों में जब हमारा देश 100 वर्ष अपनी आज़ादी का मनाएगा, तो अगले 25 वर्ष, यानी जो बच्चा आज जन्म ले रहा है जब वो 25 वर्ष का होगा, या जो व्यक्ति आज 25 का है जब वो 50 का होगा, तो हमारा बिहार कैसा होना चाहिए। तो इस पर हम एक संवाद करना चाहते हैं आने वाले समय में, बिहार के विभिन्न हिस्सों में जाके आप सबके साथ बैठ के। और मेरी वो कोशिश होगी, क्योंकि लिखने पढ़ने की रुचि मेरी भी है, डॉक्टर मिश्र जी जैसी तो नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, उनसे प्रेरणा हम ज़रूर लेते हैं। मेरी इच्छा है कि उसको हम डॉक्यूमेंट करें, चिन्हित करें, विशेषज्ञों से बात करें, और चाहे नीति आयोग हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनको एक दस्तावेज बनाकर हम सौंपें। मुझको लगता है कि शायद डॉक्टर मिश्र जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिन्होंने जीवन भर बिहार की पीड़ा से अपने आप को जोड़ के रखा, और जो कभी कल्पना नहीं कर सकता हो कि राष्ट्रीय नेतृत्व से बिहार के हक के लिए लड़ाई लड़े, और वो लड़ाई मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, आप देखिएगा ये वास्तविकता है कि बिहार की नाइंसाफी के लिए मजबूती से वो बात रखते थे, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री से हटाए भी गए। और अंतिम उनकी पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा। सही मायने में अगर हम इस कार्यक्रम को अच्छे से उसका हम आयोजन कर लें, आप सबकी सहयोग की आवश्यकता होगी, और बिहार सरकार के माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं, बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को और सभी पॉलिसी मेकर को हम वो दस्तावेज हम देना चाहेंगे कि शायद आने वाले समय में जब आप बिहार के लिए पॉलिसी बनाएं, बिहार की प्रगति के लिए आप जब नीति निर्धारण आप करें, तो शायद वो दस्तावेज जो हम बना के आपको देंगे कुछ काम आपको आ सके। मुझको लगता है कि यही एक सच्ची श्रद्धांजलि हम अपनी ओर से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को दे सकेंगे, जिन्होंने अपना जीवन बिहार के लिए दिया और वो खुल के बोले। उनकी विशेषता थी खुल के बोले। मैं सरकार में मंत्री भी था, बहुत बार उनकी बातें ऐसी आ जाती थी जो हम बोलते भी थे कि आप ऐसा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे लिए कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी मुझको लगा कि नहीं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का व्यक्तित्व और उनकी शख्सियत ही यही है कि वो खुल के बोलते हैं, हर एक विषयों पर बोलते हैं। और मेरा यही पुनः चेतना समिति को हम धन्यवाद देंगे, और हम तमाम अतिथि को भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि आप समय निकाले। तारकिशोर जी को भी आना था, लेकिन आज दिल्ली में वो राष्ट्रपति के नामांकन में वो वहाँ रहे, इसलिए आज नहीं आ सके। सम्राट जी और मंगल जी, विवेका बाबू से बात हो रही थी कि किन लोगों को बुलाया जाए, तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को हमें बुलाना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से जिनका जुड़ाव रहा हो। तो विनोद नारायण जी ने भी जो एक लंबा समय उनके साथ बिताया है, जो उनके अनुभव रहे हैं, सम्राट जी ने भी साझा किया, मंगल जी ने भी साझा किया। हम हृदय से आपको धन्यवाद देंगे, अपनी ओर से भी धन्यवाद देंगे, और अध्यक्ष जी की अनुमति से चेतना समिति की ओर से भी हम ही धन्यवाद दे रहे हैं। और तमाम आप सब लोगों को जो आप यहाँ समय निकाल के आप आए, और आपके ही आने से मुझको लगता है हम सबों की ताकत, चेतना समिति का भी मनोबल बढ़ा होगा, इनकी सोच बढ़ी होगी, और हम लोग आने वाले समय में और वृहद हम लोग कार्यक्रम करें। यही आप सबसे मुझको कहना था। अगर ज़्यादा समय लिए हैं तो माफ़ी चाहेंगे। बोलना बहुत कुछ था, हम तो विवेका को कह रहे थे कि हम लोग तो घंटों घंटों बोल सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आपको, और ख़ास तौर से बिहार की युवा पीढ़ी को, कि आप ज़रूर उनको समझें, उनको पढ़ें। एक लाइन में सिर्फ कह देना ये अच्छा है, ये खराब है, ये किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होता है। आप उस समय की परिस्थितियों को समझें, उस समय की जो स्थिति रही। एक बार मुझको याद है, यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, एक कार्यक्रम में उन्होंने मंच से स्वीकारा कि जब वो मुख्यमंत्री थे जनादेश उनके नाम का नहीं था। ये समझना पड़ेगा जो आज के समय में, और उसको याद है उस मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ही देख के कहा कि जब हमारा समय था वो जनादेश मेरा नहीं था, इसलिए हमारी बहुत सारी मजबूरियां होती थी, लेकिन बिहार ने आज आपको ऐसा अवसर दिया है, ऐसा जनादेश दिया है जो आप खुल के काम कर रहे हैं। और यही एक परिणाम है कि एनडीए के शासन में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जब से सरकार बनी, बिहार निरंतर प्रगति कर रहा है और भी आगे करेगा। मेरी ऐसी कामना है, और उसमें हमारी भी कुछ सहभागिता हो सके,
यही मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का जो आप आए, और आयोजक को और सभी को जिसने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। हृदय से हम आप सबके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।